फ़ोन की बहुत बड़ी एडिक्शन थी। और ये जैसे शराबी को एक शराब की लत लग जाती है, वैसे ही सेम मेरे को ना फ़ोन की लत थी। 24 घंटे मैं फ़ोन को चलाती थी। फ़ोन को मतलब चलाना मेरे लिए नॉर्मल ही बात थी। मैं फ़ोन के बिना रह नहीं सकती थी, खाने के बिना रह सकती थी, लेकिन फ़ोन के बिना नहीं। सबको जय MC की। मेरा नाम सिमरन है और मैं यमुनानगर की रहने वाली हूँ। मैं अपनी लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी बताने जा रही हूँ सबको। कैसे प्रभु ने मेरी लाइफ को बदला, चेंज किया। और मतलब मेरी लाइफ ऐसी थी कि मैं मतलब दूसरों की नहीं सुनती थी। मैं खुद ही मतलब खुद को ज़्यादा समझती थी, इससे अच्छा कर सकती हूँ, मैं दूसरों से बेस्ट हूँ। मैं खुद को ज़्यादा ही बेस्ट समझती थी और ऐसी समझती थी कि मैं मतलब उनकी जैसे बनती जा रही थी। फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाती थी और फ़ोन के बिना मतलब 1 मिनट भी नहीं रह सकती। और मैं किसी को ना फ़ोन देती थी और खुद मतलब उसमें रील्स बनाती थी और मतलब खुद को ऐसा प्रेजेंट करती थी कि मैं बेस्ट हूँ। मैं गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करती थी। जब मैं कॉलेज में जाती थी तो मतलब मैं किसी की सुनती नहीं थी। बड़े बड़े लड़कों से भी मेरी लड़ाई हो जाती थी। किसी से डरती नहीं थी कि ये मेरे से बड़े है या कुछ भी। मैं मतलब सबसे लड़ाई करने के लिए सबसे पहले खड़ी रहती थी। मतलब कोई भी और लड़के भी मतलब बड़े बड़े लड़के थे जो सब मेरे से डरते थे मतलब। और मैं मतलब इतना गुस्सा मेरे अंदर था कि मैं मतलब बंदे को, सामने वाले इंसान को आंखों से डरा देती थी, ऐसी थी मैं। और मेरी फ्रेंड सर्कल्स भी मतलब बहुत ही मतलब उनकी गलत संगति थी, जिसके कारण उनकी तरह मैं धीरे धीरे वैसे ही बनती जा रही थी। उनके साथ पार्टीज करना फ्रेंड्स के साथ और खाना पीना, मतलब मुझे फ़ोन की बहुत बड़ी एडिक्शन थी। और ये जैसे शराबी को एक शराब की लत लग जाती है, वैसे ही सेम मेरे को ना फ़ोन की लत थी। 24 घंटे मैं फ़ोन को चलाती थी। फ़ोन को मतलब चलाना मेरे लिए नॉर्मली बात थी। मैं फ़ोन के बिना रह नहीं सकती थी, खाने के बिना रह सकती थी, लेकिन फ़ोन के बिना नहीं। इसकी वजह से मेरे घर पे बहुत लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं। और उनको वो सोचते थे कि ये गलत संगति में है या कुछ भी। कोई मेरी फैमिली को शक होता था ये किसी लड़के से बात करती है और इसका कोई गलत संगति है इसकी। और मैं भी लगातार मतलब ना 24 घंटे फ़ोन दिन रात चलाती थी। और घर वाले मेरे को बोलते थे कि फ़ोन भी ले लेते थे बहुत बार, लेकिन मैं लड़ाई झगड़ा करती थी कि नहीं, मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए। और मैं उसके बाद फिर जब मुझे फ़ोन मिल जाता था फिर मेरी वही सिचुएशन सेम। मैं मतलब फ़ोन चलाना 24 घंटे में फ़ोन में मतलब फ़ोन को देखती रहती थी, रील्स देखती रहती थी, स्क्रॉलिंग बार बार करती रहती थी, जिसकी वजह से मतलब मैं कुछ काम भी नहीं कर पाती थी। बहुत टाइम मैंने वेस्ट किया रील्स स्क्रॉल करने में और जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई है। मेरे फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि मैं मतलब उनके साथ घूमना फिरना, बंक करना, कॉलेज में क्लासेस बंक करते थे हम, बाहर ग्राउंड में बैठ के फ़ोन चलाते थे और गेम्स खेलना, स्क्रॉलिंग करनी, ये सब मेरी आदत बन चुकी थी। और मैं सॉन्ग सुनना, दूसरे को रील्स भेजना फ्रेंड्स को, ये सब मतलब हंसी मजाक करना, ये सब मेरी लाइफ में बहुत बड़ी आदत बन चुकी थी मेरी। मैं बार बार स्क्रॉलिंग करती थी रील्स को और मतलब इतना ज़्यादा मैं रील्स को देखती थी कि एक लत बन चुकी थी। मैं बार बार रील्स को देखती थी, गेम्स भी खेलती थी फ़ोन में। मैं मेरे फ्रेंड्स सब क्लास बंक करके बाहर कॉलेज में घूमना और इकट्ठे बैठ के हम गेम्स खेलते थे, फ़ोन में गेम्स खेलना और मतलब पार्टीज करना, ये सब मेरे लिए नॉर्मली चीज़ थी। और मैं धीरे धीरे मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मेरी फैमिली वाले भी बहुत परेशान थे। मेरे फ़ोन की लत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मेरी फैमिली वाले जब मेरे से लड़ाई झगड़ा करते थे तो वो मेरे से फ़ोन भी छीन लेते थे। मेरे भाई बहन भी, उन्होंने लॉक्स भी चेंज कर देते थे वो, और फिर भी मैं उनसे लड़ती थी और दोबारा फ़ोन वापस ले लेती थी। एक चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और मैं अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं समझती थी। ऐसा हो गया था एक टाइम पे कि मेरे को फ़ोन चाहिए बस, फैमिली वगैरह कुछ नहीं। और फैमिली के साथ ना मैं टाइम स्पेंड करती थी और मतलब पूरा टाइम मैं फ़ोन चलाती थी। जब सिलाई करती थी तो मैं सिलाई नहीं करती थी, वहाँ पे बैठ के मैं फ़ोन चलाती थी। और कुछ टाइम तो ऐसा हो जाता था कि और मैं स्क्रॉल करती रहती थी रील्स को और देखती रहती थी और मेरा काम भी पेंडिंग पड़ा रहता था। और मैं जो रील्स में फ़नी वाली वीडियोस आती थी वो ज़्यादा देखती थी। मैं हंसी मजाक वाली ज़्यादा वीडियोस देखती थी और हंसती रहती थी उनको देख के। मतलब इतना मेरा माइंड इतना
कंट्रोल कर रखा था फ़ोन ने कि जैसे मैं मतलब जब मैं उनको देखती थी कि मैं ही हूँ उसमें फ़ोन में, रील्स में। और ऐसा था, जो भी मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस देखती थी और उनमें जो भी मतलब वीडियोस में फैशनेबल कपड़े होते थे, मैं भी सोचती थी कि मैं भी ऐसे पहनूं, मतलब स्टाइलिश, खुद को भी मैं ऐसे ही बनाना चाहती थी कि मैं भी स्टाइलिश बनूं और उनकी तरह, मतलब मैं अपने फैशन को उनकी तरह मतलब करना चाहती थी। और ऐसा मैं करती भी थी, मतलब एक एटीट्यूड, घमंड मेरे अंदर बन गया था इस चीज़ का। और मैं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए मैं अपने मम्मी डैडी की भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी। फ़ोन की वजह से मेरी लाइफ ऐसी बन चुकी थी, जब मेरे को कोई फ़ोन के लिए बोलता था डैडी की फ़ोन कम चलाना है, मम्मी बोलती थी, भाई बहन बोलते थे कि मुझे फ़ोन दे दो, तो मैं किसी को फ़ोन नहीं देती थी। और उसकी वजह से ना डिसरिस्पेक्ट भी करती थी मैं उनकी, इतना ज़्यादा गुस्सा करती थी, चिड़चिड़ापन मेरे अंदर रहता था। ये सब मेरे बुरे को बोल रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए नहीं है। मैं ऐसे मतलब सोचती थी। मैं अपने मम्मी पापा की बात भी नहीं मानती थी, उनका कहना नहीं मानती थी, खुद की मर्जी करती थी। जो वो बोलते थे उनकी सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। ऐसी थी मैं, मतलब रात के 12-12 बजे तक मैं फ़ोन चलाती थी। मैं रील्स देखती थी और रील को स्क्रॉल करती थी बार-बार। तब भी हम मतलब फ़ोन चलाते थे, फ्रेंड्स सारे रील्स देखते थे और एक दूसरे पे शेयर करते थे। हँसी वाली रील्स हम एक दूसरे को भेजते थे। फ़ोन की वजह से मैंने बहुत सारी सिचुएशंस मेरी लाइफ में आई हैं, प्रॉब्लम्स, जिनके कारण मेरी पढ़ाई पे बहुत बुरा असर पड़ा और मेरे एग्ज़ाम में मेरी री आई और मेरी फैमिली वाले बोले कि ये सब फ़ोन की वजह से हुआ है। और उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जब मेरी री आई, किसकी कैसे री आ सकती थी, क्योंकि मैं कभी भी मतलब बचपन से जब से मैं पढ़ती आ रही हूँ, कभी भी मैंने री नहीं ली और अच्छे नंबरों से मैं पास हुई हूँ और फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर मैं हमेशा रही थी। लेकिन फ़ोन की वजह से जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में आई और मेरे एग्ज़ाम हुए, उनका रिज़ल्ट आया, तो उसमें मेरी 2 एग्ज़ाम में री आई, जिसकी वजह से मैं खुद भी सोचा, मेरे अंदर जो एटीट्यूड था वो एकदम से गिर गया, क्योंकि मैं खुद सोचती थी, मैं खुद बोलती थी कि मैं कभी फेल नहीं हो सकती, कभी मेरी री नहीं आ सकती। और वो उस टाइम मेरा घमंड टूट गया एकदम से। मैं रोई, बहुत रोई कि ये सब क्यों हुआ मेरी लाइफ में। और जब मेरी री आई तो मैं बहुत टूट चुकी थी कि मैं ये सब कैसे हो गया। मैं मतलब खुद को ये सोचती थी कि मेरी कभी री नहीं आएगी कभी भी, मतलब ये एटीट्यूड था मेरे अंदर। और जब मेरी री आई तो मैं बहुत टूट गई एकदम से कि ये सब कैसे हो गया। फिर मैं फ़ोन की एडिक्शन से हटना चाहती थी, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। कोशिश की मैंने बहुत बार, फिर मैंने फ़ोन को छोड़ने की कोशिश की कि ये सब फ़ोन की वजह से हुआ है और मेरे फ्रेंड्स की वजह से, क्योंकि वो तो पास हो चुके थे। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, मैं खुद चिड़चिड़ी रहती थी, मैं मन ही मन सोचती रहती थी अकेले। मैं इसको छोड़ने की बहुत कोशिश की, मैं कि अब फ़ोन नहीं चलाऊँगी मैं। फिर भी मैं छोड़ना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं छोड़ नहीं पा रही थी फ़ोन को। और जब मेरी री आई एग्ज़ाम में, तो मेरी फैमिली मेरे को बोलने लगी कि ये सब फ़ोन की वजह से हुआ है, तूने फ़ोन चलाया, पढ़ाई नहीं की और क्लासेस अटेंड नहीं की, इसकी वजह से हुआ है ये सब। तो मैंने खुद ही सोचा कि हाँ, ये सब सही बोल रहे हैं, इसी कारण मेरी री आई है। मैंने फ़ोन को छोड़ने की कोशिश की कि मैं फ़ोन्स नहीं चलाऊँगी और फ्रेंड्स के साथ बंक भी नहीं करूँगी ज़्यादा और पढ़ाई करूँगी, अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखूँगी और एक टाइम आएगा कि मैं कुछ बन जाऊँगी, मैं ये सोचती थी। लेकिन फिर भी मैं फ़ोन के एडिक्शन से बाहर नहीं आ रही थी और 3 साल से मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रही थी, इस सिचुएशन में पड़ी थी। फैमिली के साथ कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में आना शुरू किया और जब से यहाँ पे मैं आने लगी तो हर संडे में वचन को सुनती थी, गवाहियों को सुनती थी। बहुत सारे बच्चे यूथ गवाहियाँ देते थे और मैं उनकी गवाहियों को सुनती थी कि प्रभु ने इनकी लाइफ में कितने बड़े बड़े काम किए हैं और इन्होंने जो चीज़ें छोड़ नहीं पाते थे वो भी इन्होंने छोड़ दी। और उससे मेरे अंदर विश्वास आया कि जैसे प्रभु ने इनके जीवन में काम किया, मेरे जीवन में भी काम करेगा। 2024 में जो लाइफ चेंजिंग समर कैंप यूथ बच्चों के लिए रखा गया था, उसमें मैं गई। और जब मैंने वहाँ पे वचन को सुना और यूथ की गवाहियों को सुना और मम्मा और अपोस्टल जी ने बताया हमें अपनी लाइफ को फ़ोन से कैसे दूर रखना है और
और जब मैंने समर कैंप में वचन को सुना और प्राची पास्टर हमें बता रही थी फ़ोन की एडिक्शन के बारे में कि फ़ोन कैसे हमें अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है और वो हमारी चीज़ों को जो हम सोच रहे होते हैं माइंड में, वो पहले ही हमारे सामने ले आता है। सोशल मीडिया हमें किस तरह से अपनी और अट्रैक्टिव करता है और सोशल मीडिया हमें प्रेशर करता है कि हम सोसाइटी जिस चीज को सक्सेस समझती है हम वैसे बने। सोशल मीडिया हमें अफेक्ट करता है, सोचने पे मजबूर करता है कि जैसी दुनिया है हम वैसे बने। और हमने सीखा समर कैंप में ये सब कुछ और बहुत से बच्चों की मैंने गवाहियाँ भी सुनी कि कैसे वो फ़ोन चलाते थे, गेम्स खेलते थे, रील्स बनाते थे और प्रभु ने उनकी लाइफ को चेंज किया। और सेम वैसे ही मैंने सोचा कि प्रभु मेरी भी लाइफ चेंज करेगा। लाइफ चेंजिंग समर कैंप मेरी लाइफ को भी चेंज करेगा और मैं भी गवाही के साथ यहाँ पर आऊँगी। जब मैं चर्च में जाती थी तो मैं वहाँ पे सेवा करती थी और मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और जब मैं समर कैंप के बाद अपने घर वापस आई तो मेरी फैमिली ने मेरे बिहेव को देखा कि बहुत चेंज आ गया है इसकी लाइफ में। और मैं फ़ोन भी मतलब नहीं चलाती थी इतना ख़ास, फ़ोन मेरे पास ही पड़ा रहता था लेकिन मैं उठाती भी नहीं थी उसको। और मैं ज़्यादा टाइम प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ये सब कुछ मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुका था। और जब मैं फ़ोन मेरे सामने पड़ा होता था तो मैं उसको उठाने जाती थी तो मैं उसको छोड़ के मैं बाइबल को उठा के अपने प्रेयर रूम में जाके प्रेयर करती थी और वचन को पढ़ती थी। और मैं प्रभु के साथ इतना लिपट गई थी कि मेरे को और कुछ नज़र ही नहीं आता था। मेरे को प्रभु के अलावा मतलब फ़ोन तो बिल्कुल भी मैं मतलब अपने पास भी पड़ा होता था तब भी मैं उसको चलाती नहीं थी। और अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं फ़ोन नहीं लेके जाती। पहले ऐसे होता था कि मैं 24 घंटे फ़ोन को चलाती थी और काम को छोड़कर फ़ोन चलाती थी, लेकिन अब मैं फ़ोन को छोड़कर बाइबल को पढ़ती हूँ, वचन को पढ़ती हूँ और प्रेयर्स करती हूँ। और अब मैं किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करती, कोई मिसबिहेव नहीं करती और सबसे अच्छे से बात करती हूँ। मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती, कोई मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है जैसे मैं पहले करती थी। मेरे फ्रेंड्स भी देखकर अब बोलते हैं कि सिमरन तू इतनी चेंज कैसे हो गई है। मतलब पहले वो देखते थे कितना गुस्सा मेरे अंदर था, हर टाइम लड़ने के मूड में रहती थी मैं, मिसबिहेव करना। जब अब वो मुझको देखते हैं तो बोलते हैं तू इतना कैसे बदल गई, चल घूमने चलते हैं, पार्टी करते हैं। मैं बोलती हूँ नहीं, फास्टिंग है, मैं नहीं जाना, ना मेरे को कुछ खाना है। और वो मेरे को देख के मतलब बहुत मेरी लाइफ को देख कर वो सोचते हैं कि सचमुच इसके गॉड में कुछ तो ऐसा है। हैरान होते हैं मेरे को देख के। चर्च से जुड़ी हूँ, मिनिस्ट्री से जुड़ी हूँ, वचन मेरे अंदर गए हैं, तब से मेरी लाइफ ऐसी हो गई है कि मतलब जैसी संगति मेरी पहले थी सेम वैसी नहीं है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी मेरी लाइफ में जिन्हें मैं, जो पहले गलत संगति थी, गलत बातें मेरे साथ करते थे, मेरे फ्रेंड्स बोलते थे मेरे को, वो सब चीज़ें मेरे से दूर हो गई हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और अब पवित्रताई का जीवन मेरी लाइफ में प्रभु के द्वारा जो एंटर हुआ है सचमुच, और प्रभु के कामों को करना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, जो चीज़ें मैं छोड़ना चाहती थी और छोड़ नहीं पा रही थी, लेकिन प्रभु ने मेरी लाइफ में, मम्मा का थैंक्स करती हूँ, अपोस्टल जी का थैंक्स करती हूँ और उनकी पूरी फैमिली का थैंक्स करती हूँ जो हमें समय समय पर गाइड करते हैं, वचनों को सही तरीके से बताते हैं कि हमें कैसे अपनी लाइफ को जीना है, कैसे इस पर चलना है, सही डायरेक्शन बताते हैं कि सही चुनाव हमें कैसे करना है। हर एक चीज़ मैंने जो वचन के द्वारा सीखी है तभी मेरी आज लाइफ चेंज हुई है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का वचन के लिए, मैं मम्मा जी का, अपोस्टल जी का, और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने अभिषिक्त फैमिली का, सभी भाई बहनों को जय मसीह।